अस्सलामुअलैकुम। बकरीद के टाइम पर तो नरगिसी कोफ्ते की रेसिपी तो शेयर करनी बनती है। नरगिसी कोफ्ता जो है टेस्ट में बहुत ही रिच एंड डिलीशियस होते हैं एंड इसे बनाना भी बहुत ही सिंपल है। बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसे बनाएंगे, तो आप लोग इस नरगिसी कोफ्ते की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है दोस्तों, तो याद से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है प्रेशर कुकर एंड अब इसमें मैं ऐड करूंगी हाफ केजी कीमा। कीमा ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी हाफ कप चना दाल, जिसे मैंने करीब 45 मिनट्स के लिए पानी में सोक करके रख दिया था। अब पानी को स्ट्रेन कर लेंगे और दाल को ऐड कर देंगे। एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड कर लें। हाफ टी स्पून हम जीरा पाउडर ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर। इसके बाद हाफ टी स्पून हल्दी ऐड कर लेंगे। 2 सूखी लाल मिर्च जिसे मैं तोड़कर ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। एंड इसके बाद हम 5 हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। हरी मिर्च जो है आप जितना स्पाइसी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से ऐड कर लें। इसके बाद एक मीडियम साइज की रफली चॉप करके प्याज ऐड करेंगे। इसके बाद थोड़े से पुदीने के पत्ते एंड थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड कर ले एंड करीब 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। अब इन सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 कप पानी एंड अब हम लिड क्लोज करके हाई हीट पे 4 से 5 विजिल के लिए इसे कुक करेंगे। अब उस दौरान मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून सूखा नारियल का पाउडर एंड 10 बादाम को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है। मिक्सर जार में डाल के अब हम इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। अब ये देखिए अच्छे से हमने इसका फाइन पाउडर बना लिया है। अब इसको साइड में रख लें। 4 से 5 विजिल होके कुकर की स्टीम जाने के बाद हम लिड को ओपन कर लेंगे। अब ये देखिए थोड़ा सा पानी रह गया है। अब हम क्या करेंगे, हीट को ऑन करेंगे और हाई हीट पे हम कीमा को अच्छे से ड्राई कर लेंगे। अब ये देखिए कीमा अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हीट को बंद करेंगे और इसे मैं एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के बाद मिक्सर जार में मैं इसका फाइन पेस्ट बना लूंगी। अब ये देखिए हमारा नरगिसी कोफ्ते का मसाला एकदम रेडी है। इस तरह से हमें एकदम फाइनली इसे पीसना है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी आधे लेमन का जूस। इसके बाद जो हमने वो पाउडर बना के रखा था वो सारा यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी। एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी 1 अंडा। एक्चुअली मैंने यहाँ पे अंडे की जर्दी को भी ऐड किया था, सॉरी, लेकिन वो क्लिप मुझसे मिस हो गई। तो आप एक सारा अंडा ऐड कर लें एंड अच्छे से इसको मिक्स कर लें। नरगिसी कोफ्ता बनाने के लिए हमें चाहिए बॉइल्ड एग्स, तो मैंने यहाँ पे 5 अंडे बॉईल कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा पानी लेंगे और हथेली पे इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे एंड एक बॉल साइज का हम मिक्सचर लेंगे एंड इस तरह से अपनी हथेली पे हम टिक्की की तरह अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। एंड इस तरह से हथेली पे अच्छे से स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर हम बॉईल किया हुआ अंडा रखेंगे और अंडे को कोफ्ते के मसाले के साथ अच्छे से कवर कर लेंगे। अब ये देखिए कहीं रह गया हो तो थोड़ा सा मसाला और ले लें और इस तरह से कवर कर लें और अच्छे से दोनों हाथों में हम रोल करके नरगिसी कोफ्ता बना लेंगे। ध्यान रखें कि कोफ्ते के ऊपर क्रैक्स ना हो।
अब ये देखिए हमारा नरगिसी कोफ्ता रेडी है। अब एक और तरीका बताऊंगी मैं, जिसको अंडे को हम 2 हाफ्स में कट कर लेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर लें एंड थोड़ी सी लाल मिर्च स्प्रिंकल कर लें। अब हम बॉल साइज का मिक्सचर ले लेंगे, लेकिन थोड़ा छोटा सा, हथेली पे अच्छे से टिक्की की तरह स्प्रेड कर लें एंड इसके ऊपर अब हम अंडा रख देंगे एंड अंडे को अच्छे से कवर कर लेंगे। ऑथेंटिक नरगिसी कोफ्ता जो है उसमें एक पूरा अंडा रखा जाता है, जैसे कि मैंने पहले आपको बना के दिखाया था, लेकिन मैं इस तरह से एक अंडे में कभी कभी 2 या कभी 4 पार्ट्स में कट करके बनाती हूँ, स्पेशली बच्चों के लिए। छोटे साइज का अगर बना लें तो बच्चे वेस्ट भी नहीं करेंगे और इजीली एक पूरा नरगिसी कोफ्ता खा भी लेंगे। अभी देखिए अच्छे से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और ये हमारा नरगिसी कोफ्ता एकदम बिल्कुल रेडी है। इसी तरह मैंने सारे नरगिसी कोफ्ते बना लिए हैं। आपको दिख रहा होगा थोड़ा बड़ा वाला जो है वो सारा अंडा मैंने रखा है और दूसरे जो आपको छोटे दिखाई दे रहे हैं वो अंडे को मैंने 2 या 4 पार्ट्स में कट करके बनाया है। तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से बड़ा या छोटा साइज में आप नरगिसी कोफ्ता बना सकते हैं, टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। एंड यहाँ पे मैंने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है, तेल अच्छे से गरम हो चुका है। अब हीट को हम मीडियम करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे नरगिसी कोफ्ते। एंड अब मीडियम हीट पे हम चारों तरफ पलट के गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेंगे। एक पूरा अंडा ऐड किया है मैंने, तो कोफ्ते टूटने का चांस नहीं होगा, लेकिन अगर आपको डाउट है तो पहले एक वाला आप टेस्ट करने के लिए छोटा सा बना के फ्राई कर लें। वर्स्ट केस में अगर आपके कोफ्ते टूट रहे हैं तो कोई मसला नहीं, आप 2 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन ऐड कर लें एंड कोफ्ते के मसाला जो है अच्छे से एक बार मिक्स कर लें एंड सारे नरगिसी कोफ्ते सेम प्रोसेस में बना लें। अब ये देखिए नरगिसी कोफ्ता जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है, गोल्डन कलर हो चुका है। इसमें ऑलरेडी सारी चीजें पकी हुई है तो हमें इसे ज्यादा फ्राई करने की जरूरत नहीं। अब हम इसको निकाल लेंगे एंड ये हमारे मजेदार से नरगिसी कोफ्ते एकदम बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। तो ये रहे हमारे मजेदार से नरगिसी कोफ्ते एकदम रेडी। जितना ये दिखने में रॉयल एंड नवाबी लगते हैं, टेस्ट में उतना ही रिच एंड डिलीशियस होते हैं। तो चलिए अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए क्लीन एंड परफेक्ट 3 कलर्स दिखाई देंगे आपको, एग व्हाइट, अंडे की जर्दी एंड कोफ्ते का मसाला, एकदम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है एंड इसे हम खाएंगे मजेदार सी तीखी हरी चटनी के साथ। वाह, मुंह में रखते ही एकदम घुल ही जाएंगे। तो आप लोग भी इस नरगिसी कोफ्ते की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। तो जल्द ही मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज।